उत्तर प्रदेश के बहराइच में शहरी क्षेत्र में घनी आबादी के बीच उद्योग चला रहे संचालकों को प्रदूषण नियंत्रण के मानकों की अनदेखी भारी पड़ेगी। जांच में मानक अधूरे मिलने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लाइसेंस के रिन्यूअल पर रोक लगा दी है। साल 2024 तक रिन्यू हुए लाइसेंसों को दोबारा जांच की जाएगी। इसके लिए सभी संचालकों को जल्द ही नोटिस जारी कर अभिलेख तलब किए जाएंगे। ये जांच प्रदूषण और उद्योग विभाग की संयुक्त टीम करेगी। आम आदमी पार्टी सांसद और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने नदियों की सफाई को लेकर यूपी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। सांसद संजय सिंह ने कहा है कि सरकार नमामि गंगे में हुए भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए अब यमुना की आड़ ले रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में यमुना की अविरलता लौटाने की दिशा में गंभीरता से काम हो रहा है। इस पर केजरीवाल सरकार समेत दूसरे राज्य काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे परियोजना भ्रष्टाचारियों की कमाई का जरिया बन गया है। यूपी रोडवेज की पुरानी बसों को दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए 10 साल से ज्यादा पुरानी बसों को दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी है। इसके बाद से यूपी रोडवेज की पुरानी बसों को दिल्ली की सीमा वाले टोल प्लाजा पर रोक दिया जा रहा है। इससे आनंद विहार जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए ईंट भट्टों के संचालन को लेकर एनजीटी की प्रधान बेंच ने रोक लगा रखी है। एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड से ईंट भट्टों के मानक पूरे होने, इनसे निकलने वाले धुएं से कितना प्रदूषण फैल रहा है और किस आधार पर इनका संचालन किया जा सकता है, विशेषज्ञों की राय के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे, जिस पर विशेषज्ञों ने अपनी राय देते हुए रिपोर्ट में कहा है कि एनसीआर क्षेत्र में जिगजैग तकनीक से अपडेट होने, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेने, सीसीटीवी कैमरों में चिमनी साफ नजर आने वाले ईंट भट्टों का संचालन किया जा सकता है। अब इस मामले में एनजीटी की प्रधान बेंच 19 फरवरी को फैसला सुनाएगी। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में 20 साल से अधिक वक्त से काम करते आ रहे पर्यावरण संरक्षण मंच के अध्यक्ष श्री राकेश भास्कर को डॉक्टरेट इन एनवायरनमेंट की मानद उपाधि प्रदान की गई। राकेश भास्कर पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करवाते रहते हैं। पर्यावरण क्षेत्र में श्री राकेश भास्कर के योगदान को देखते हुए विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट द्वारा डॉक्टरेट इन एनवायरनमेंट की मानद उपाधि उन्हें प्रदान की गई। उपाधि प्राप्त करने के बाद श्री भास्कर ने कहा कि उपाधि मिलने के बाद उनकी जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है। अब और मेहनत के साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करना होगा। उत्तराखंड के गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से उत्तराखंड में प्रादेशिक मौसम केंद्र स्थापित करने की मांग की है। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की और उन्हें अपनी मांग से संबंधित एक पत्र सौंपा। गढ़वाल सांसद ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। यहाँ अक्सर आपदाएं आती रहती हैं। राज्य के पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन, अत्यधिक वर्षा, बाढ़, बादल फटने की घटनाएं आम हैं। उन्होंने कहा कि आपदा की संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य में मौसम के सटीक पूर्वानुमान के लिए प्रादेशिक मौसम केंद्र की आवश्यकता है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 9,121 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 81 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,09,25,710 हो गई है। इनमें से 1,55,813 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 1,36,872 है और कुल ठीक हो चुके लोगों की संख्या 1,06,33,025 हो गई है। उत्तर भारत में ठंड का कहर कम हो गया है, लेकिन कई जिलों में अभी भी कोहरा देखने को मिल रहा है। वहीं कई राज्यों में मौसम के शुष्क रहने के भी आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर मौसम पर असर डालेगा, लिहाजा देश के कई राज्यों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। 16 फरवरी के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु में बेमौसम बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते 15 से 18 फरवरी के दौरान उत्तराखंड में बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पर्वतीय जिलों में बादल गरजने के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। इसे लेकर विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में सोमवार को मौसम शुष्क रहा और आज भी मौसम ऐसे ही रहने का अनुमान है।
झारखंड के कई जिलों में आज से मौसम का मिजाज बदल सकता है। आकाश में बादल छाए रह सकते हैं, कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। रांची, गुमला, हजारीबाग, बोकारो, खुंटी, रामगढ़ के साथ ही राज्य के पश्चिमी जिलों में हल्की बारिश और गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है। 18 फरवरी तक ऐसे ही मौसम रहने के आसार जताए गए हैं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।